डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय समाज के सबसे प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक सुधारकों में से एक थे। उनका जीवन और कार्य दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित था। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से सबसे प्रमुख थी छुआछूत की समस्या, जिसे उन्होंने बचपन से ही झेला था। यह छुआछूत का अनुभव उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करता है और उन्हें भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। बचपन में छुआछूत का सामना। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित महार परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज कठोर जाति व्यवस्था के अधीन था, जिसमें दलितों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया था। बाबा साहेब का परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अस्पृश्य यानी अछूत माना जाता था। अंबेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके स्कूल के दिनों में उन्हें और उनके दलित सहपाठियों को अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें अन्य छात्रों के साथ पानी पीने या छूने की अनुमति नहीं थी। वे स्कूल में भी अलग बैठते थे और शिक्षक उन्हें अपने हाथ से कुछ भी छूने नहीं देते थे। इसका सबसे मार्मिक अनुभव तब हुआ जब उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। अंबेडकर ने स्वयं लिखा है कि स्कूल में उन्हें कभी भी सीधे नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था। अगर वे प्यासे होते तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था जब तक कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर उन्हें पानी न पिलाए। यह उनका पहला बड़ा छुआछूत का अनुभव था, जिसने उनके भीतर गहरी पीड़ा और असमानता के खिलाफ संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित किया। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता। अंबेडकर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव छुआछूत और जातिगत भेदभाव के रूप में सामने आया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में जाति आधारित विभाजन ने सामाजिक ढांचे को गहरे तक प्रभावित किया है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने दिया। छुआछूत का सबसे महत्वपूर्ण और पीड़ादायक अनुभव तब हुआ जब वे अपने परिवार के साथ सतारा जिले से अपने गृहनगर जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन में यात्रा के बाद वे जिस गांव में गए, वहां उनके परिवार को कोई भी पानी देने या कहीं ठहराने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे महार जाति से थे। यह घटना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसने उन्हें छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उच्च शिक्षा और अनुभव। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देखा, लेकिन उनकी जाति के कारण समाज ने उनके इस सपने को असंभव माना। हालांकि उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका दिलाया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में गहराई से अध्ययन किया। लेकिन जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे तो भी उन्हें छुआछूत और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारत लौटने के बाद जब वे एक नौकरी की तलाश में थे तो उन्हें उनकी योग्यताओं के बावजूद भी कोई अच्छा काम नहीं मिला। उन्हें बार बार उनकी जाति के कारण अपमानित किया गया। इस घटना ने उन्हें यह महसूस कराया कि केवल शिक्षा या आर्थिक सुधार से जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की आवश्यकता है। छुआछूत के खिलाफ संघर्ष। अंबेडकर ने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में छुआछूत का अनुभव किया, जिसने उन्हें यह महसूस कराया कि भारतीय समाज में असमानता और जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय समाज में सुधार के लिए केवल व्यक्तिगत संघर्ष पर्याप्त नहीं है,
इसके लिए एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें सबसे प्रमुख महाड़ सत्याग्रह था। 1927 में आयोजित महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के टैंकों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। यह आंदोलन छुआछूत के खिलाफ उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि दलितों को समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति दहन किया, जो भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता का प्रतीक था। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर यह संदेश दिया कि भारतीय समाज को अपनी पुरानी और असमान विचारधाराओं को छोड़ना होगा और एक नए समाज का निर्माण करना होगा जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हो। संविधान निर्माण और अस्पृश्यता का उन्मूलन। बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण था। संविधान निर्माण के समय उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रावधान संविधान में शामिल किए जाएं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया और इस तरह एक नए भारत की नींव रखी, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। निष्कर्ष: बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष की एक अद्वितीय गाथा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखा कि भारतीय समाज में जातिगत असमानता और छुआछूत ने समाज को विभाजित कर दिया है और इसे समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी सुधारों की आवश्यकता है। अंबेडकर ने अपने संघर्षों और आंदोलन के माध्यम से भारतीय समाज को यह संदेश दिया कि समानता और स्वतंत्रता किसी भी समाज की आधारशिला होनी चाहिए। उनके छुआछूत के अनुभव ने उन्हें भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। आज भी उनके विचार और संघर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है और हमें उनके आदर्शों का पालन करते हुए एक समान समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।